Good morning students. Today I am going to explain you your chapter number 2 MS Excel 2010 formulas back exercise. So first आपके पास है fill in the blanks. A dash is an equation that performs a calculation. एक चीज़ ऐसी क्या है जो इक्वेशन है जो क्या करता है, कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है. तो क्या है इसका आंसर? फॉर्मूला. अ फॉर्मूला इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन. सेकेंड, एक्सेल कैलकुलेट्स फार्मूलाज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ डैश. एक्सेल फार्मूला को जब कैलकुलेट करता है तो कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है? जो ऑर्डर वो फॉलो करता है वो किस बात पर डिपेंड करता है? आंसर इज ऑपरेशन. एक्सेल कैलकुलेट फार्मूलाज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ operation. Excel will interpret cell as reference as either dash or dash. Excel जो सेल रेफरेंस को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है? रिलेटिव और अब्सोल्यूट. रिलेटिव रेफरेंस और अब्सोल्यूट रेफरेंस की तरह इंटरप्रेट करता है. फोर्थ है, डैश हैव मोर देन वन मैथमेटिकल ऑपरेशन. किसके पास वन से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं? कॉम्प्लेक्स फार्मूला. कॉम्प्लेक्स फार्मूला में एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं. Dash saves your time when you are repeating the same kind of calculation across multiple rows and columns. क्या आपके टाइम को बचाता है एक जैसी कैलकुलेशन को अलग अलग रो और कॉलम में परफॉर्म करके? सो आंसर इज रिलेटिव रेफरेंस. सिक्स, बाय डिफॉल्ट डैश रेफरेंसेस आर रिलेटिव रेफरेंस, सेल रेफरेंसेस आर रिलेटिव रेफरेंस. तो ये थे आपके फिलअप्स. नाउ हम देखेंगे ट्रू फॉल्स. एक्सेल कैन बी यूज टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन. एक्सेल को हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए. ट्रू. एक्सेल सेकेंड है, एक्सेल कैन नॉट एग्जीक्यूट फार्मूलाज दैट ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड. एक्सेल उस फार्मूला को कैलकुलेट नहीं कर सकता है जिसमें एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है और डिवीज़न होती है. ये क्या है? फॉल्स. Excel will tell you that formula contains an error. You don't need to check your formulas. Excel आपको एक ऐसा फार्मूला बताएगा जिसमें क्या है, मिस्टेक होती है, ताकि जिससे आप किसी फार्मूला को जिसमें आपको फार्मूला को चेक करने की ज़रूरत नहीं है. फॉल्स. Excel calculates and analyzes numerical information for company finance, inventory, etc. Excel क्या करता है? numerical information को कैलकुलेट करता है और एनालाइज मतलब चेक करता है कंपनी फाइनेंसिस के लिए और इन्वेंट्री के लिए. ट्रू. फिफ्थ है आपके पास, रिलेटिव रेफरेंस डू नॉट चेंज व्हेन दे आर कॉपीड. रिलेटिव रेफरेंस नहीं बदलते हैं जब वो उन्हें कॉपी किया जाता है. एंड यूज्ड व्हेन यू आर वांट अ वैल्यू टू स्टे द सेम. और इसे तब यूज़ करते हो जब आप किसी वैल्यू को सेम रखना चाहते हो. गलत. हम इसे तब यूज़ नहीं करते. जब हम रिलेटिव रेफरेंस को यूज़ करते हैं तो ये ज़रूर चेंज होते हैं. इसलिए इसका आंसर क्या है? फॉल्स. The key things to remember when writing formulas for Excel is that all formulas must begin with an equal sign. हमें जिस बात को ध्यान में रखना है वो बात क्या है कि सभी फॉर्मूला किसके साथ शुरू होने चाहिए? इक्वल साइन के साथ. तो ये क्या है? ट्रू. आगे हम देखेंगे MCQ. When writing formulas for Excel, all formulas must begin with an. अभी हमने ट्रू फॉल्स में किया. सभी फॉर्मूला किसके साथ शुरू होने चाहिए? इक्वल साइन के साथ. सेकेंड, when a formula contains an cell address, it is called a. जब किसी फॉर्मूला के अंदर सेल एड्रेस होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सेल रेफरेंस. थर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट सेल रेफरेंस आर. अपने आप जो रेफरेंस होते हैं सेल रेफरेंस वो क्या होते हैं? रिलेटिव रेफरेंस. फोर्थ, यू कैन यूज़ दिस रेफरेंस टू कीप अ रो एंड कॉलम कांस्टेंट इन द फॉर्मूला. इनमें से किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं जब आप में किसी रो और कॉलम को नहीं बदलना होता है, फिक्स रखना होता है? तो होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस. एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस इज डिजाइन इन द फॉर्मूला बाय एडिशन ऑफ अ. एब्सोल्यूट रेफरेंस हम किसको ऐड करके बनाते हैं? डॉलर साइन को ऐड करके बनाते हैं. तो ये आपके MCQ हो गए. इसके आंसर भी मैंने आपको नीचे लिख रखे हैं. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेरी यू कैन आस्क मी. ओके बेटा.